साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बाप मानते थे, जो लोग प्रधानमंत्री को जीजा भी कहने को तैयार होते, अपनी बहन माँ को सब अर्पण करना चाहते थे, वो लोग अब बिलबिला उठे हैं। कुछ दिन पहले जो 10-12 साल के अंदर लगातार प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते थे, लेकिन उनके हर अच्छे और बुरे फैसले पे कहते थे कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी जो भी कह रहे हो, हमारे भगवान हैं, हमारे जीजा हैं, हमारे पिताजी हैं, भगवान समान है, उनको पूजा भी करते थे, कई मंदिर भी बनवा डाले हैं। लेकिन जब से यूजीसी बिल आया है, बिल आउट है। और वो कौन? सिर्फ 10% लोग हैं। 10% लोगों के अंदर बौखलाहट आ गई है। वो लोग जब से यूजीसी बिल आया है, तब से ये प्रधानमंत्री को तेलिया बाबा कहने लगे हैं, तेलिया कहने लगे हैं, तमाम ऐसे भद्दी गालियां दे रहे हैं जो हम आपसे बता नहीं सकते हैं। तो यूजीसी बिल है क्या, आप समझ सकते हैं कि यूजीसी बिल लाना किया जाए तो स्कूल के अंदर हमने देखा है, पढ़ने में अच्छा होता है, खेलने में अच्छा हो, कला में अच्छा हो, लेकिन उसके साथ एक चीज़ें होती है, उत्पीड़न होता है कि ये चमार है, चमार का बच्चा है, छुआछूत है, उसको नीचे दिखाया जाता है, आरक्षण खोर है। लेकिन आरक्षण क्या चीज़ है? आरक्षण है जनसंख्या जिसकी प्रतिनिधित्व, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो 100% में जितनी संख्या दलितों की 21%, उसी तरह का 100 में 50 से 60% ओबीसी जनसंख्या है, वो चीज़ें होती है। लेकिन ये आरक्षण सोचते हैं कि कोई भीख मांगने वाला चीज़ है, कोई कटोरा है, ये सोच के इस तरह का अफवाह फैलाते, वो चीज़ें समझते नहीं है। जैसे आरक्षण का सुदामा कोटा हो गया 10%, उसी तरह से 10% के हिसाब से ही जिसकी दलितों की संख्या 21% मिला है, तो वो आरक्षण होता है। तो मैं आता हूँ मैं यूजीसी पे। यूजीसी वो ऐसी चीज़ है, ये अगर आप यूजीसी आप मानवता रखते हैं, इंसानियत रखते हैं, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आपको समानता से क्यों घबराहट हो रही? अगर आप अत्याचार नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, रेप नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे, तो आपको यूजीसी पे ये कोटा क्यों लगाया था? आखिर क्यों लगाया जा रहा है? क्यों दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है? ये सरकारें देख के किसके साथ, जो दबे हैं, कुचले हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, तब ये बिल लाया गया है। जो एससी एक्ट आया है वो भी तभी लाया गया है जब उनके साथ, उनके समाज, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, उनके प्रतिभा के साथ बलात्कार हुआ है, तब जाके ये बिल आया है। तो बिल लाने का कारण यही है ना कि जब आदमी के साथ शोषण होता है, जिसके साथ शोषण होता है, वही अब इस डिमांड करता है। अब इसमें 10% लोग घबराए हुए हैं, 90% के लिए समर्थन में है। अब आप समझ सकते हैं कि 90% लोगों के समर्थन में पहली बार 12 साल के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बिल लाए हैं, और ये सबसे हितकारी बिल है, और इसके समर्थन में मैं हूँ, और इसके लिए मैं आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। लेकिन ये चीज़ें लाई क्यों गई हैं? क्योंकि दलितों के साथ अत्याचार आज भी भुखमरी के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, आज भूमिहीन हैं। सौड़ों को देखा जाए, सौड़ जो कहते हैं कि हम बराबरी समानता लाए हैं, आज भी देखा जाए सौड़ों के साथ 100 एकड़ ज़मीन है, और SC ST OBC के पास लहसुन उठाने की ज़मीन नहीं है। तो दलितों के साथ आज कस लोग हैं, मेहनत करके जब खाते तो उनके घर में जब राशन मिलता है तो उनका परिवार चलता है। और ये लोग यूजीसी बिल, सुदामा, तमाम तरह आरक्षण का तमाम तरह का विरोध करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि मानवता के विरोधी हैं, और ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। और ऐसे लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो समझ लीजिए से मानवता नहीं, समानता नहीं चाहते हैं। ये लोग इंसानियत के विरोधी हैं, और इंसानियत के जो विरोधी हैं, और इस देश का संविधान उसी के लिए पे लागू होता है जो इस देश का वासी होता है, और जो संविधान को नहीं मानता वो देश का नहीं है, और इस बिल का विरोधी है, तो वो अपना देश नया कोई चुन ले और वहाँ पर जा सकता है। वीडियो को कैसा लगा? वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप जरूर करिए। धन्यवाद। इसका विरोधी इस कानून को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। और मुझे धमकी देने वाला की कसम खाता हूँ मोदी, हे मोदी सरकार, तुमने यदि काला कानून वापस नहीं लिया तो कसम भगवती की फिर से हमने तलवार चलाना छोड़ा है, तलवार चलाना बंद नहीं किया है, भूले नहीं है। कसम भगवती की तुम्हारा विरोध नहीं, जड़ से उखाड़ने की ताकत रखी है स्वर्ण समाज। बदल दो इस कानून को, बदलो जल्दी से जल्दी, भगवती की कसम, अन्यथा हम स्वर्ण समाज कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि तुम जिसको मांगते हैं उसको तो देते हो। हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, अच्छा स्वर्ण समाज और दलित को लड़ाना चाहता हो। कितनी घटिया सोच होगी रे।
भाई बुढ़े हो गए आप, रिटायरमेंट हो जाओ। और गृह मंत्री आप तो बुद्धि हो, मन बुद्धि मत बनो। इस कानून को वापस लो, कसम भगवती की वापस लो, वापस लो, वापस लो। और किसी ने